नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा पाठ मीरा के पद। मीरा भाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो कृष्ण जी को ही सब कुछ मानती थी। उनके जीवन में अनेक दुख आए, अनेक कष्ट आए। उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मीरा बाई ने अपना अपना घर परिवार त्याग दिया और फिर वो वृंदावन में जाकर बस गई और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित हो गई। आपके सिलेबस में मीराबाई के 2 पद शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। पहले पद में वो क्या कहती हैं? हरे आप हरो जनरी भीर, जनरी भीर द्रौपदी रे लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो घाटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर किसको संबोधित कर रही हैं? मीराबाई कृष्ण जी को संबोधित कर रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो कृष्ण जी को कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, आप हरो जनरी भीर, जन मतलब हम भक्तों की, भीर मतलब दुख दर्द, कि आप हमारे दुख दर्दों को, हमारे कष्टों को हर लीजिए। द्रौपदी की लाज राखी, अब वो उदाहरण दे रही है कि आपने उसकी भलाई की थी, उसकी रक्षा की थी, तो ताकि कृष्ण जी को याद आए कि वो सबकी भलाई करते हैं और उनकी भी रक्षा करो। ठीक है, कि द्रौपदी की लाज राखी, आपने द्रौपदी की लाज राखी थी और उसकी ओर चीर बढ़ाया था। ठीक है, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे साड़ी का कपड़ा बढ़ा दिया था। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भगत कारण जो प्रहलाद उनका भक्त था, एक छोटा बच्चा था, हिरण्यकश्यप का बच्चा था वो, लेकिन हिरण्यकश्यप उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो कृष्ण जी की भक्ति करता था। तो कृष्ण जी की भक्ति इतनी ज़्यादा वो करता था कि भगवान उसे हमेशा बचा लेते थे और भगवान ने उसको बचाने के लिए नरसिंह रूप भी धारण किया था। तो मीराबाई वही उन्हें याद दिलाती है कि भगत कारण, भगत कौन है? प्रहलाद जी। उन प्रहलाद को बचाने के लिए आप नरहरि का रूप धारण करके भी आए थे और आपने अपने भक्त को बचाया था। ठीक है, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बुढ़तो गजराज राखियो, ये भी एक पौराणिक कथा से संबंधित है। इसमें ऐसा हुआ था कि जो एक बूढ़ा हाथी था, ऐरावत जो था, वो डूब रहा था, समुद्र में डूब रहा था और मगरमच्छ उस पे हमला कर रहे थे। तो उसको बचाने के लिए, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब उसकी पीड़ा, ठीक है, काटी थी, उसकी पीड़ा को काटा था, कि डूबते हुए गजराज की पीड़ा को भी आपने हरा था या उसे दूर किया था। मतलब जब एक बूढ़े हाथी पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था और वह डूब रहा था, उसकी रक्षा करने के लिए भी आप अवतार लेकर आए थे और उसको बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। और आगे मीराबाई कहती है कि मीरा जो है वो तुम्हारी दासी है। लाल गिरधर, लाल गिरधर किसे बोला है? कृष्ण जी को बोला है। गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला। हरो हमारी भीर, भीर मतलब मैंने पहले भी बताया दुख दर्द। ठीक है, दासी मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, में हमारी भी दुख दर्द को, हमारे भी कष्टों को हर लीजिए। अब पूरे पद की दोबारा हिंदी सुनते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि श्री कृष्ण आप हम भक्तों की दुख दर्द को, पीड़ा को हर लीजिए। आपने द्रौपदी की लाज राखी थी, आप बढ़ायो चीर, और आपने उसकी लाज रख के, इज्जत रख के उसकी ओर साड़ी का कपड़ा बढ़ाया था। भगत कारण रूप नरहरि, भगत प्रहलाद को बचाने के लिए आप नरसिंह अवतार लेकर आए थे, नरसिंह रूप धारण किया था। बुढ़तो गजराज राखियो, और हाथी को डूबते से बचाया था। डूबते हाथी
या हाथियों के राजा जो ऐरावत थे, वो उन पर जब मगरमच्छ ने हमला कर दिया था, उसको भी आपने बचाया था। काटी कुंजर पीर मतलब उसकी भी पीड़ा को हर लिया था, हाथी की पीड़ा को भी हर लिया था। दासी मेरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। मैं दासी मीराबाई, आप श्री कृष्ण जो कि गिरी को धारण करने वाले हो, आप हमारी भी पीड़ा को हर लीजिए। तो पहले पद में कहीं ना कहीं मीराबाई श्री कृष्ण को बस याद दिला रही है, अनेक अनेक उदाहरण देकर याद दिला रही है कि आप हमेशा कैसे भक्तों के दुख दर्द को हरते हो, उनकी रक्षा करने के लिए आते हो, अलग अलग अवतार धारण करके आते हो। तो आप मेरा भी कष्ट या हम सब भक्तों का कष्ट हर लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। अब पढ़ेंगे दूसरा पद। दूसरे पद में मीराबाई बोलती हैं कृष्ण जी को कि आप उन्हें चाकर रख लो। ठीक है, वो बोलती हैं कि मैं आपकी इतनी ज़्यादा भक्ति करती हूँ, आपके महल में मैं रहना चाहती हूँ, आप मुझे एक काम कीजिए, मुझे नौकर रख लीजिए। और अगर आप मुझे नौकर रख लेंगे ना, बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। श्याम महने चाकर आखो जी। श्याम कृष्ण जी को बोल रही है कि मुझे चाकर मतलब नौकर रख लीजिए, मुझे नौकर रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी। फिर दोबारा दूसरी लाइन में बोलती है कि हे गिरधारी लाला प्लीज मुझे नौकर रख लो, अपने महल में मुझे नौकर रख लो। चाकर है स्यु बाग लगाए स्यु नित उठ दर्शन पास्यो, कि अगर मैं नौकर बन जाऊंगी ना तो मैं तुम्हारे महल में रोज बाग लगाऊंगी, रोज भाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यू, और सुबह उठकर तुम्हारे दर्शन पाया करूंगी। वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गाश्यू, और जब काम से फ्री हो जाएगी, नौकर है तो वहां से जब वो फ्री हो जाएगी तो क्या करेगी, वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज मतलब पवित्र गलियों में वह गोविंद लीला गाया करेगी। कि जब वह तुम्हारी नौकर बन जाएगी तो तुम्हारे पास हमेशा रहा करेगी महल में, और सुबह उठकर तुम्हारे दर्शन पाया करेगी, बाग लगाया करेगी, और साथ ही वृंदावन की पवित्र गलियों में गोविंद लीला गाया करेगी। मीन्स तुम्हारा ही गुणगान किया करूंगी। चाकिर में दर्शन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यू तीनों बाता सरसी। अब ये दोनों लाइन जुड़ी हुई है और यहाँ से शुरू होगी, तीनों बाता सरसी से शुरू होगी ये लाइन। क्या कहती है कि अगर तुम मुझे चाकर रख लोगे ना, अगर तुम मुझे नौकर रख लोगे तो तीन बातों का फायदा हो जाएगा। किन तीन बातों का फायदा हो जाएगा? पहला क्या बोलती है कि चाकरी में दर्शन पास्यू, यहाँ से हमने शुरू करी तीनों बातों से, और यहाँ हम पढ़ेंगे कि चाकरी में सबसे पहला क्या होगा फायदा, मैं तुम्हारे दर्शन पाया करूंगी। सुमरन पाशु खर्ची, तुम्हारा नित मैं सुमरन क्या करूंगी कि उनकी, उसने अभी बताया ना गोविंद लीला गास्यू, तो मैं तुम्हारा यहीं पर महल में बैठकर सुमरन भी क्या करूंगी। भाव भक्ति जागरे पास्यू, और इस तरह भाव भक्ति से कि हमारी जो भाव भक्ति होगी या मेरी जो भाव भक्ति होगी उससे तुम्हारा साम्राज्य बढ़ेगा, तुम्हारा ही मान सम्मान बढ़ेगा। जागरी मतलब साम्राज्य, साम्राज्य से मतलब है कि तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों लाइन समझ आई होंगी कि तीन बातों का तुम्हें फायदा हो जाएगा। चाकरी में दर्शन पाया करूंगी, सुमरन तुम्हारा किया करूंगी, और भाव भक्ति करने से तुम्हारा साम्राज्य बढ़ेगा, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, अब यहाँ तक तो वो बोलती है कि मुझे नौकर रख लो, फिर वो फायदे गिनवाती है। अब वो उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। क्या बोलती है? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कि हे श्री कृष्ण तुम मोर मुकुट धारण करने वाले हो, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाले हो, और गले में वैजंती माला पहने हुए हो। वृंदावन में धेनु चरावे, और तुम वृंदावन में गायें चराते हो, मोहन मुंडे वाला, और गायें चराते चराते हमेशा तुम्हारे
मुरली बजती रहती है, मीन्स तुम मुरली बजाते रहते हो। ये दोनों लाइन सिर्फ और सिर्फ वो भगवान को समर्पित कर रही हैं, भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, या फिर ये कहिए कि जब हम ऐसे रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, है ना। और वो जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि भगवान उसकी तरफ ध्यान दे और उसे अपने महल में चाकर रख ले। तो क्या बोलती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कि श्री कृष्ण आप तो इतने सुंदर हो कि आप सिर पर मोर मुकुट धारण करते हो, पीले वस्त्र धारण करते हो, गले में वैजयंती माला धारण करते हो, वृंदावन में गाय चराते हो, धेनु चराते हो, और हमेशा तुम मुरली बजाते रहते हो। ऊंचा ऊंचा महल बनावो, बिच बिच राखू बारी, सावरियारू दर्शन पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी। अब क्या बोलती है कि तुम्हारा ये जो ऊंचा ऊंचा महल है ना, इनके बीच में बिच बिच राखू बारी, इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि ये जो तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महल में झरोके बने हुए हैं, यहाँ से मैं देखकर तुम्हारे दर्शन पाया करूंगी। सामरियारे दर्शन पास्यो, तुम्हारे मैं दर्शन पाया करूंगी, उन झरोकों के बीच में से मैं तुम्हें देखा करूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी एक कलर होता है, कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं तुम्हारे दर्शन पाया करूंगी। आगे कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरे, कि हे प्रभु अगर तुम महल में भी नहीं, अगर तुम मुझे यमुना के किनारे भी आधी रात को भी दर्शन देना चाहो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना रे तीरे, कि तीरा मतलब किनारा, जमुना जी का, यमुना जी के किनारे पर, कि अगर तुम आधी रात भी मुझे दर्शन देना चाहते हो यमुना के किनारे पर भी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर बस मैं तुम्हारे दर्शन पाना चाहती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अधीरो, कि अब मीरा भाई कहती है कि मेरे तो सिर्फ आप ही हो, मेरे तो बस गिरधर नागर आप ही हो, और हिबड़ो घनो अधीरो, अब मेरे हृदय से वो सब कुछ सहन नहीं होता। अधीरो मतलब कि मेरे अंदर अब इतना धैर्य नहीं है कि मैं आपसे अधिक दूर रह सकूं। हिबड़ो घनो धीरो, कि मेरा हृदय सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ललायत है, या मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती हूँ और अपने आप को आपके लिए समर्पित कर देना चाहती हूँ। एक बार जल्दी से इसको पढ़ेंगे कि श्याम माने चाकर राखो जी, मुझे नौकर रख लीजिए, हे गिरधारी लाला मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। चाकर रहसु बाग लगाएसु, अगर आप मुझे नौकर रखेंगे तो मैं बाग लगाऊंगी और आपके सुबह दर्शन क्या करूंगी। वृंदावन की पवित्र गलियों में मैं तुम्हारी लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासु, जब मुझे नौकर रखोगे तो मैं दर्शन पाया करूंगी, सुमरन किया करूंगी, और मेरी इस भाव भक्ति से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका साम्राज्य बढ़ेगा। आप मोर मुकुट धारण करने वाले हो, पीले वस्त्र धारण करने वाले हो, गले में वैजयंती माला धारण करने वाले हो, वृंदावन में गाय चराते हो और मोहन मुरली बजाने वाले हो। आप ऊंचे ऊंचे महल में जो आपके ये झरोके बने हुए हैं, उन झरोकों से मैं आपके दर्शन पाया करूंगी कुसुम्बी साड़ी पहनकर। आधी रात में अगर आप मुझे यमुना जी के किनारे पे भी दर्शन देना चाहोगे तो मैं दर्शन करूंगी। हे गिरधर नागर, मेरे तो सिर्फ आप ही हो और मेरे हृदय में अब उतना धैर्य नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहती हूँ, मैं आपके लिए समर्पित होना चाहती हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि दोनों पद अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।